सैली वैली वैली सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानदा, फिर भी रहती है खफा खफा। सैली वैली वैली सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। सैली वैली वैली सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। कितनी डस्ट हो रही है घर में। ये मैंडी कहाँ है? मैंडी, 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 छोड़ो इसे, क्या कर रही हो तुम? मेरी बात नहीं सुन रही। ओफो यार, क्या मुसीबत है, मेरी सारी गेम ही खराब कर दी तुमने। अच्छा, तुम यहाँ बैठकर गेम खेल रही हो तो डस्टिंग कौन करेंगे? तुम्हारे ससुर साहब? अल्लाह ना करे, अब मैं उन बहुओं में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो ससुराल जाकर सास और ससुर पर जुल्म करे, बल्कि मैं तो उन बहुओं में से हूँ जो ससुराल को ससुराल नहीं बल्कि अपना मैका समझती हैं। हाँ हाँ, वो तुम्हारी जैसी बहुएं तो होती हैं जो पहले ससुराल को सर पे चढ़ा लेती हैं और फिर सारी जिंदगी सर पकड़कर रोती रहती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ससुराल को मैका समझा जाए ना तो ऐसी नौबत बिल्कुल भी नहीं आती। आती क्यों नहीं? ये जो आए दिन तेजाब डालने, आग लगाने और जानवरों जैसे मारने पीटने के वाकयात होते हैं, ये क्या छोटे होते हैं? छोटे वाकयात तो नहीं होते, लेकिन कुछ नहीं। लड़की चाहे जितनी भी नेक और सुगर क्यों ना हो, जहेज की जरा सी कमी की वजह से ससुराल में उसे वो खून के आंसू बहाने पड़ते हैं जो उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी बहाते हैं। हाँ, हरगिज नहीं, अब मैं अपने साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं शादी होने से पहले ही अपना ढेर सा जहेज इकट्ठा कर लूंगी। ओफो मैंडी, फिर की ना तुमने बेवकूफ़ों वाली बात। क्या मतलब? देखो मैंडी, इसका हल ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका हल ये है कि हम जहेज लेने और देने दोनों पर पाबंदी लगा दें, और जो लोग भी जहेज लेते हैं या देते हैं उनके लिए ऐसी सजा सुना दे कि उनको सारी जिंदगी नसीहत हो। हाँ, ज़बरदस्त यार। तो फिर तुम्हारे ख्याल से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जहेज ही इकट्ठा करना चाहिए या फिर इस कानून के इम्प्लीमेंट होने का वेट करना चाहिए? मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी फिलहाल तो तुम्हें डस्टिंग करनी चाहिए, वो भी अभी। ओफो यार, मैं बाद में कर लूंगी, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। क्या? तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? नहीं, अब बनाकर कर भी लिया है, लेकिन तुम्हारे साथ करना भी बाकी है। हाँ, हमारे घर कौन आ गया गाड़ी पे? मैंडी जाकर देखो। क्या देखूं? कौन होगा? हमारा तो कोई ऐसा रिश्तेदार है ही नहीं जिसके पास गाड़ी हो। ओफो, जाकर देख तो लो, हो सकता है आंटी आई हो। आंटी? लेकिन कौन सी आंटी? अरे आंटी आप जल्दी से बड़ा गेट खोलो, धूप ना मेरी स्किन खराब होने पई है। ओहो आंटी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी इस एज में हर चीज खराब हो ही जाती है। की क्या है तेनू? वो मेरा मतलब है, मैं अभी गेट खोलती हूँ, ठीक है? जल्दी से खोल। वाओ आंटी, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, रेंट की है। हाथ ना लाई मेरी गाड़ी नू, है? डोंट टच माई गड्डी। ओफो आंटी, अब माई गड्डी नहीं होता, माई कार होता है। गड्डी मेरी है ना, मैं कार कहाँ या गड्डी, कोई मसला है तेनू? अच्छा आंटी, वैसे ये तो बताएं कितने की खरीदी है? सारी गल्ला इत्थे ही पूछ लेना है। सामान उठा के ला मैंडो मेरा, चल मैं अंदर जाके बताती हूँ कितने की ली है। ले आ सामान छेती नाल। वाह यार सैंडी, अब आंटी वैसे लाइसेंस के बगैर फैसलाबाद से यहाँ तक आ गई, कमाल की बात है यार। उनका किसी ने चालान तक नहीं किया। तो क्या हुआ यार, फैसलाबाद कौन सा कोई कनाडा में है? लेकिन यार सैंडी, आजकल तो इतनी सख्ती हो गई है, दिन हो या रात हो पुलिस वालों ने तो चालान करना फर्जी समझ लिया है।
और बेचारा आगे वाला जितनी मजबूरी अपनी मर्जी बताने की कोशिश करे, लेकिन वो तो ऐसे बन जाती है जैसे पैदाइशी बहरे हो। हाँ तो ठीक है ना, अगर पेपर्स और लाइसेंस पास हो तो किसी का चालान हो ही ना। बिल्कुल भी नहीं, आजकल तो चालान करने की ना कोई खास वजह होती ही नहीं है। बस इंडिकेटर या फिर नंबर प्लेट का पेज भी ढीला हो ना तो चालान कर देती हैं। और जब अगर पेपर वापस लेने जाओ और वहाँ इतना रश होता है जैसे कोई लंगर बट रहा हो। व्हाटएवर यार, लेकिन वैसे मानना पड़ेगा आंटी है बड़ी लकी, वरना 100 रुपए में तो गाड़ी का एयर फ्रेशनर भी नहीं आता। हाँ यार सही कह रही हो। ओफ हो आंटी आ रहे हैं। कहाँ मर गई दोनों की दोनों? आए आंटी। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी गाड़ी है। मैं भी मॉडर्न लड़कियों की तरह गाड़ी ड्राइव किया करूंगी, फास्ट एंड फ्यूरियस। वापिस आ जाओ। क्या मतलब? मेरा मतलब है हकीकत की दुनिया में वापिस आ जाओ। मैंडी, तुम्हें नहीं पता यार, मुझे बचपन से ही ना गाड़ियों का बड़ा शौक था। मेरा ये ड्रीम था कि मेरे पास भी ऐसी एक बड़ी गाड़ी हो। हाँ लेकिन यार सैंडी, ये हमारी गाड़ी तो नहीं है ना, ये तो आंटी की गाड़ी है। अब हाँ तो क्या हुआ, आंटी भी तो हमारी है। हाँ आज आंटी हमारी कैसी हो गई? वैसे तो तुम्हें उनसे बहुत नफरत है। उनसे नहीं नफरत यार, अब उनके खाने पीने से नफरत है, और जैसी हरकतें वो करती है ना बस उससे नफरत है। हाँ यार सैंडी, ये तो तुम सही कह रही हो। सुबह से लेके अभी तक मैं उनके लिए 3 बार नाश्ता बना चुकी हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो मैंडी, कहीं चले? कहीं चले? अब कहाँ? ऐसे कहीं पर भी। सैंडी तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? नहीं। तो चलाने से ही आएगी ना? मैडम सैंडी, ये ना गाड़ी कोई गधा गाड़ी नहीं जिसे जैसे चाहा जब मर्जी चला लिया। बस करो मैंडी, तुमसे तो बात ही करना फजूल है, मैं खुद ही कुछ सोच लूंगी। ऐसी यार गाड़ी है तो बड़ी प्यारी। ये आंटी का पेट है ये कुआं, हर वक्त बस खाती ही रहती हैं। सैंडी, अपनी जुबान को कंट्रोल में रख, किसी तरह चापलूसी करके इनसे गाड़ी की चाबी निकलवा। अब आंटी, अब आपको कुछ और चाहिए? है तो ले आ। जहर है। ठीक है। नहीं, अब मैं वो कह रही थी कि वो आपकी गाड़ी बड़ी खूबसूरत है। जाहिर है, मेरी गड्डी है तो मेरी तरह खूबसूरत भी तो होगी ना। जी सही कह रही हैं आप। सैंडो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तेरी। क्या मतलब? ठहरते हैं ना? जी आंटी, खैर ही है, आपको तो पता है आप हमेशा से मुझे कितनी अच्छी लगती हैं, आप तो मेरी फेवरेट हैं। बेटा जी, आपकी तारीफ में भी कोई खतरा ही होता है। आंटी अब ऐसी भी बात नहीं है। तो कैसी बात है? अब वो ये वो बोल रहा है जो गर्ल है ना, ओ 10 मेनू। अच्छा मैं बताती हूँ, अब वो आपकी गाड़ी चाहिए थी मुझे। ये क्या है? अब वो मुझे कहीं जाना है। और कितने जाना है? कितने जाने का प्लान बना रही है? बस कहीं जाना है। खबरदार, जो आज के बाद मेरी गड्डी का नाम लिया होगा या चाबी भी मांगी होगी, समझ आई? लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। एक दूजे से अलग
बैंडी सैंडी एक है खट्टी दूजी मीठी सैंडी बैंडी सैंडी एक है खट्टी दूजी मीठी सैंडी बैंडी सैंडी एक है खट्टी दूजी मीठी। देखो जरा, हमें गाड़ी की चाबी देती नहीं है और खुद कैसे गाड़ी पे सैरे करती फिर रही हैं। तो यार सैंडी, आंटी की गाड़ी है, वो हमें चाबी दी है ना दी। अब तुम देखना, मैं उनसे गाड़ी की चाबी लेकर आऊंगी। लेकिन यार कैसे? तुम लाओगी चाबी मेरे लिए। मैं? जाओ मैंने, जाओ और ना चुप करके चाबी ले आओ। यार सैंडी, अगर आंटी जाग गई तो? मैंडी, आर्ग्यूमेंट ना करो, जो मैंने कहा है वो करो। क्यों? तुम मेरी अम्मी हो जो मुझ पे हुक्म चला रही हो। तो मैंडी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, बड़ी बहनें भी तो अम्मियों की तरह ही होती हैं। तू बड़ी बहन हो तो चलो खुद ले आओ ना, और वैसे भी गाड़ी चलाना तो तुम्हें सीखनी है, मुझे तो नहीं ना। चुप करो मैंडी, ज़्यादा बकवास मत करो, जाकर चाबी लेकर आओ। चलो यार सैंडी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे भी वो इतना खाना खाकर सोइए, वैसे ही नहीं जागेंगी। तो इसी को जाओ, मैं यहीं बाहर खड़ी होती हूँ। जाओ 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 जाओ। यस मैंडी, चाबी मिल गई। यार अगर आंटी जाग गई तो? नहीं जागेंगी, चुप चुप। अब मैंडी, एक काम करो, इस गाड़ी को ना अच्छी तरह धो दो। लेकिन क्यों सैंडी? देखो मैंडी, इससे गाड़ी का इंजन भी ठंडा हो जाएगा और दूसरा आंटी को पता भी नहीं चलेगा कि हम उनकी गाड़ी लेकर गए हैं। ठीक है, तुम जल्दी से गाड़ी को धो दो, मैं अंदर आंटी को देख कर आती हूँ। ओके ठीक है। गॉड सैनी, तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो? ऐसे मेकअप करने के बाद मेरी ब्यूटी और निखर जाती है। बस ये सैंडी लास्ट बार है। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं मेकअप करना छोड़ दूँ? नहीं, अपनी ये ना हर हरामी छोड़ दो। What? देखो यार सैंडी, मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारा हर काम करती हूँ, लेकिन तुम मेरे कहने पे मेरा एक भी काम नहीं करती। हाँ मैडी, झूठ मत बोलो। याद है उस दिन जब वो तुम्हारा ब्लू वाला ड्रेस नहीं मिल रहा था तो तुम्हें किससे बताया था कि वो तुम्हारी अलमारी में नहीं बल्कि मेरे वार्डरोब में है? हाँ, तुम्ही ने बताया था जी। और इस दिन जब मेरे कमरे का फैन ऑन रह गया था तो तुम्हें फोन करके किससे बताया था कि मैंडी कमरे का पंखा बंद कर दो? तुम्ही ने। हाँ, और उस दिन जब वो ये आंटी चीख क्यों रही है इतना? होना क्या है, लगता है उन्होंने ना खुद को मेकअप के बगैर देख लिया होगा। हाँ यार सैंडी, आवाजें ऊपर से नहीं, आवाजें बाहर से आ रही हैं। हाँ, ये आंटी बाहर क्या कर रही हैं? चलो जल्दी जाकर देखते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ आंटी, आखिर ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं आप? तो और क्या, लाउड स्पीकर लगाकर चिल्लाएंगी? ओफो, मेरा मतलब है क्या हुआ है? क्या फिर से कहें? यार सैंडी, ये क्या कह रही है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, कुछ बोलेंगी तो पता चलेगा ना। तब से रीरी करी जा रही हैं। ओफो आंटी, आप ना चुप कर जाएं। आंटी चुप कर जाएं, चुप करके बताएं। आंटी चुप कर जाएं। हाय मेरी गड्डी, चाबी छूट गया, मेरी गड्डी ले गया। आंटी, आपको किसने कहा कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है? आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। नहीं ऐसे खिलौती, तेरे कुछ कह रही थी? हैं? बुकरे खड़े थे, यहाँ पे खड़ी हुई थी, तुझे कुछ कह रही, तकलीफ दे रही थी? ओफो आंटी,
वो हमने ना उसे बाहर निकाला था धोने के लिए। हमने सोचा कि हम डिनर करने बाहर जाएंगे तो वापसी पे अंदर पार कर लेंगे। हाँ जी, आप आए, आप रोना बंद करें, हम आपको बाहर गाड़ी दिखाते हैं। आ जाइए। वो आंटी आप बिना वजह रोई जा रही हैं, देखिए आपकी गाड़ी यही है। देख, कोई नजर आ रही है? कितने है मेरी गड्डी? यही पर तो थी आंटी। सैंडी, लगता है आंटी सच कह रही थी, गाड़ी वाकई चोरी हो गई। क्या? हाय मेरे